और अब आप तैयार रहें, क्योंकि आपने देखा था कि गुड फ्राइडे वाले दिन जब आपने प्ले को देखा था, आपने देखा था कि कैसे परमेश्वर को क्रूस दी गई थी हमारे पापों के कारण, हमारे गुनाहों के कारण। और आज आपने मॉर्निंग प्ले में देखा था कि किस तरह परमेश्वर मुर्दों में से जी उठे थे और वो जी उठने की सामर्थ किस तरह आज हमारी लाइफ में काम करती है। तो आज वो प्ले को हम दोबारा देखेंगे। सबको जय मसीह की। जैसे कि हमने गुड फ्राइडे वाले दिन प्ले में देखा कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने इस सारे जहां के गुनाहों की खातिर कोड़ों की मार को सहा और सलीब पर अपनी जान को गंवाया। उस दिन सदूकी फरीसियों ने सोचा होगा कि यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाकर उनकी जीत हुई है। उन्हें लगा होगा कि अब कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा। शैतान ने भी सोचा होगा कि यीशु को सलीब पर चढ़ाकर वो जीत गया है, लेकिन वो उस दिन से अनजान था जो इस पृथ्वी के इतिहास में पहले कभी ना आया था। दुनिया में लोगों के 2 दिन होते हैं, एक जन्मदिन और दूसरा मरण दिन, लेकिन सिर्फ हमारा इकलौता ऐसा खुदा है जिसके 2 नहीं 3 दिन हम देखते हैं, एक जन्मदिन, दूसरा मरण दिन और तीसरा जी उठने का दिन। ये वो दिन है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हराकर शैतान और उसकी ताकतों को शर्मिंदा किया। जिस तरह परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, हे मौत तेरी जय कहाँ रही, हे मौत तेरा डंक कहाँ रहा। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन पर एक प्ले दिखाने जा रहे हैं, जिससे आप जानेंगे कि उस वक्त कैसा मंजर होगा जब प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर स्वर्ग की ओर उठा लिए गए। तो आइए हम देखते हैं इस प्ले को। मरियम, सलोमी, आज यीशु को कब्र में रखे हुए 3 दिन हो चुके हैं। तुम जरा इत्र और सब सामान ले लो, आज हमने कब्र पर भी चलना है। हाँ मरियम, मैं अभी लेकर आती हूँ। चलो चलते हैं। अरे अरे मरियम, देखो कब्र का पत्थर तो पहले से लड़का हुआ है। चलो चल के देखते हैं। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो सकता है? चलो चलो चल कर देखें। किसने हटाया पत्थर? कब्र का पत्थर ये किसने हटा दिया? किसने हटाया इस पत्थर को? प्रभु की लाश। प्रभु का शव कहाँ प्रभु गया? कहाँ गए? मेरे प्रभु का शव कहाँ है? प्रभु का शव कहाँ गया? देखो देखो इधर ही होगा। कौन चुरा कर ले गया? हमने देखा था, कल यही था। मेरे यीशु को कौन ले गया? प्रभु को कौन ले गया? प्रभु कहाँ गया? देखो ध्यान से देखो, यही होगा। प्रभु का शव कहाँ गया? मेरे प्रभु का शव यीशु को कौन उठा के ले गया? प्रभु का शव कौन ले गया? मेरे प्रभु आपका। मरियम, कौन लेके गया होगा प्रभु का शव? कौन लेके गया होगा प्रभु का शव? मेरे यीशु कहाँ है? प्रभु का शव कौन ले गया? ले गए यीशु को। यीशु आप कहाँ हो? कौन उठा के ले गया? प्रभु क्या करेंगे अब? चकित मत क्या हो। करें? चकित मत हो। तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया
ढूंढती हो वह मुर्दों में से जी उठा है। देखो ये स्थान, ये जगह जहां यीशु मसीह को रखा गया था खाली है, और अब तुम जाओ यीशु के चेलों और पतरस से जाकर कहो कि जैसा कि यीशु ने उनसे कहा था कि वो उनसे पहले गलील को जाएगा, उसके कहे हुए के अनुसार करो। यीशु सच में जी उठे हैं? यीशु जी उठे हैं। क्या जैसे वचन में लिखा, जैसे यीशु हमें बताते थे कि मैं तीसरे दिन मुर्दे से जी उठूंगा, वैसे सच में यीशु हाँ, जी उठे हैं? यीशु जी उठे हैं। यीशु जी उठे हैं। चलो चलो चेलों को बताते हैं, यीशु जी उठे हैं। यीशु जी उठे हैं। पवित्र शास्त्र के अनुसार एक एक बात सच है, हर वचन सत्य हुआ है। यीशु जी उठे हैं। पतरस, याकूब, यूहन्ना, हम आज सुबह जब कब्र पर गए तो कब्र खाली थी। क्या कब्र खाली थी? हाँ, उसका पत्थर पहले से हटा हुआ था। हाँ, और वहाँ पर क्या ये सच है? सच है। और वहाँ पर यीशु की लाश नहीं थी। मरियम, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो स्वयं जाकर देखो कि कब्र का पत्थर हटा है और वहाँ यीशु की लाश नहीं है। मगर हमारे प्रभु का शव गया कहाँ मरियम? वहाँ हमने एक स्वर्गदूत को देखा। स्वर्गदूत को? हाँ, उसके वस्त्र सूर्य के समान चमक रहे थे। उसने हमें कहा, तुम जीवते को मुर्दों में से क्यों ढूंढ रही हो? जाकर बताओ कि यीशु गलील को गया है, हमारे प्रभु जीवित है। क्या मरियम? हाँ। स्वर्गदूत ने बताया? हाँ। यूहन्ना, ये बहनें क्या कह रही है? यूहन्ना, हमारे प्रभु जी उठे। जाओ, प्रभु जी उठे। सचमुच यूहन्ना, हमारा विश्वास कीजिए, प्रभु सच में जी उठे हैं। प्रभु जी उठे। जाओ, कब्र में जाके देखो। चल देखते हैं यूहन्ना जी उठे। यूहन्ना, प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। अरे पतरस, प्रभु के शव कहाँ है? यूहन्ना, हमारे प्रभु सचमुच मुर्दों में से जी उठे। ये देखो, उनके केवल वस्त्र हैं, प्रभु का शव नहीं है। यूहन्ना, प्रभु मुर्दों में से जी उठे। प्रभु जी उठे हैं। पतरस, प्रभु सचमुच जी उठे हैं। यूहन्ना, स्मरण करो प्रभु ने हमसे क्या कहा था। उन्होंने हमसे कहा था कि वो हमसे पहले गलील में हमारा इंतजार करेंगे, और बहन भी वही कह रही थी। चलो हम अपने भाइयों को बताते हैं और गलील को चलते हैं। प्रभु जी उठे। प्रभु हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं, प्रभु। भाइयों, प्रभु जी उठे। प्रभु सच में नहीं है वो, प्रभु सचमुच। पतरस, यूहन्ना, तुमने क्या देखा? जब हम वहां पर गए तो जैसा ये बहनें बता रही थी, कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ था। प्रभु का शव के केवल वस्त्र थे, उनका शव वहां पर नहीं है। प्रभु जी उठे। वो सच में मुर्दों में से जी उठे। वो सच में जी उठे? हाँ, वो जी हमने उठे। कहा था ना, तुम क्या करो? जी उठे। वो सच में जी उठे। हो गया ना। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु की महिमा हो। जी उठे। प्रभु सच में जी उठे। प्रभु सच में जी उठे। प्रभु, हमारे प्रभु महान है। हाँ, हमारे अब प्रभु हम के यीशु नाम से की महिमा हो। मिलेंगे। प्रभु जी यीशु से मिलेंगे। प्रभु जी, प्रभु सच में जी उठे। भाइयों, हमारा प्रभु जिंदा है। जी उठे। अब हम यीशु से मिलेंगे। हे प्रभु, तू हमें छोड़कर कहाँ चला गया? हमारा मन तेरे बिना बहुत व्याकुल हो रहा है प्रभु। पतरस, धीरज रखो, प्रभु जिंदा है। तुम्हें शांति मिले। प्रभु, हे प्रभु, देखो, मैं मर गया था, लेकिन मैं फिर से जी उठा हूं।
जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। पतरस, प्रभु 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 मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपका इनकार कर दिया था प्रभु। पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु, प्रभु मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ प्रभु। तो मेरे मेमनों को चरा। क्या तू मुझसे सचमुच प्रीति रखता है? हाँ हाँ प्रभु, आप जानते हो कि मैं आपसे प्रीति रखता हूँ। आप जानते हो प्रभु। तो मेरी भेड़ों की रखवाली कर। जैसा आप कहें प्रभु। हे यूहन्ना के पुत्र, मैं फिर से पूछता हूँ कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? प्रभु मैं तुझसे सच कहता हूँ प्रभु, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ प्रभु। तो मेरी भेड़ों को चरा, तो मैं तेरे साथ हूं। और यदि तुम मुझ पे विश्वास करो और तुम सब बपतिस्मा लो तो उद्धार को पाओगे। जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। पतरस, याकूब, यूहन्ना, थोमा मेरे भाई, थोमा, हमारे प्रभु मुर्दों में से जी उठे हैं। जी उठे? हाँ थोमा। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम होश में हो? अरे थोमा मैं सच कह रहा हूँ, हमारे प्रभु सचमुच जी उठे हैं। मैं उनकी कब्र पर गया था, परंतु उनका शव वहां पर नहीं था, केवल उनके वस्त्र थे, कब्र खाली थी। मैं विश्वास नहीं करता जब तक मैं उनके पंजर में अपने हाथ को नहीं डाल लेता और उनके छिदे हाथों में अपनी उंगलियों को नहीं डाल लेता, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। अरे थोमा मेरी बात का विश्वास करो, थोमा मेरी बात का विश्वास ऐसा करो। नहीं हो सकता। अरे ऐसा ही है थोमा। ऐसा नहीं हो सकता। थोमा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मुझे माफ करें। ले मेरे हाथों में अपनी उंगली डाल और मेरे पंजर में अपने हाथ को डाल और विश्वास कर, ना कि अविश्वासी बन। थोमा, तूने तो मुझे देख के विश्वास किया, पर धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे मुझ पे विश्वास किया। प्रभु आप धन्य हो, प्रभु आप धन्य हो, प्रभु आप धन्य हो। इसलिए तुम जाओ और सारे जगत में मेरे नाम का, मेरे जी उठने का प्रचार करो, मेरे जी उठने का सुसमाचार दो। जिस तरह मैंने इन चेलों को तैयार किया, मैं तुमसे कहता हूं कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। मेरे जी उठने की खुशखबरी उन सब लोगों को बताओ जो अभी नहीं जानते हैं। प्रभु आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की महिमा हो प्रभु, आपका नाम इज्जत महिमा और जलाल पाए। मैं तुम्हारे साथ हूं। पवित्र आत्मा लो। प्रभु प्रभु आप धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो प्रभु। जो कोई विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। जो कोई विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए मैं तुम सबको कहता हूं कि जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, मेरे जी उठने का प्रचार करो, क्योंकि जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, बीमारों को चंगा करेगा, सांपों को उठा लेगा और तुम जीत के वापिस आओगे। जाओ और मेरे नाम का प्रचार करो। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, की महिमा हो, प्रभु का महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का वचन सच्चा है। प्रभु की स्तुति हो।
हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रभु स्तुति महान है, प्रभु की महिमा हो, प्रभु का नाम धन्य है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु आपके नाम की महिमा हो, सारी इज्जत महिमा और जलाल आपके नाम को मिले प्रभु। प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु मुर्दों में से जी उठा है और वो युगानुयुग जीता परमेश्वर है। यीशु के नाम को जीवित परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो इस तरह प्रभु यीशु मसीह मौत को हराकर तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो गए। जिंदा होने के बाद प्रभु यीशु मसीह 40 दिनों तक अपने चेलों के साथ रहे और वही चिन्ह, वही चमत्कार उन्होंने फिर से करके दिखाए जो वो पहले किया करते थे। लोगों को शिफाएं दी, उनके पाप माफ किए, दुष्ट आत्माओं के जकड़ों को रिहा किया और बहुत से बड़े बड़े काम उन्होंने अपने लोगों के बीच में किए। यदि एक एक करके वो सब काम लिखे जाते तो जो किताबें लिखी जाती वो इतनी ज्यादा होती कि पूरी धरती पर भी नहीं समा पाती। और फिर 41वें दिन यीशु मसीह अपने चेलों को बैतनिया तक बाहर ले आए और वहां लगभग 500 से अधिक लोग मौजूद थे, जहां उन्होंने सब लोगों को ये आज्ञा दी कि जाओ और सब लोगों को सुसमाचार दो। वो रूहें जो नाश हो रही हैं उन्हें सुसमाचार सुनाओ, उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में बताओ ताकि वो भी परमेश्वर के राज्य को देख सकें। उन्हें सब बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। और इसके बाद उन सब के सामने हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जीवित उठा लिए गए। जिस तरह जो आज्ञाएं प्रभु यीशु ने अपने चेलों को दी थी, हमारे लिए भी वही आज्ञाएं हैं। हमें भी परमेश्वर के राज्य के लिए उन भटकी हुई रूहों को बचाना है जो पिता से दूर हैं, उन लोगों को बचाना है जो पाप में फंसे हैं, जो बीमारियों में मर रहे हैं, जो बंधनों से जकड़े हैं, जो नशों में नाश हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ्य के साथ हमें उन तमाम लोगों को परमेश्वर की ओर मोड़ना है जो निराशाओं और गरीबी में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। यही उसकी आज्ञा है, यही उसका पैगाम है। उसकी रूहों को बचाना ही हमारे जीवन का एकमात्र मकसद है। हमें ये सच्चाई सबको बतानी है कि यीशु मसीह सलीब पर मर गए थे, लेकिन अब वो जिंदा है। जी हाँ, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हमारा यीशु जिंदा है और वो बहुत जल्द हमें फिर से लेने के लिए आने वाला है। परमेश्वर आपको इस प्ले के माध्यम से बहुत ज्यादा आशीषित करे। आमीन। तारीफ करें सब जन तालियों के साथ। सब जन ऑनलाइन ब्रांचेस, सब जन अपने अपने स्थान